इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बस मार्शल्स की मांग जायज है। दिल्ली का सर्विस विभाग एलजी के पास है और एलजी ने बस मार्शल्स को उनके सर्विस से निकाला है। बस मार्शल के विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार शामिल हुए। उनके बस मार्शल्स की मांगों को जायज बताते हुए एलजी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का सर्विस विभाग एलजी के पास है, लेकिन एलजी ने इन्हें निकाल दिया है। बस मार्शल के तमाम जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये आज का विरोध प्रदर्शन नहीं है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली में अक्सर देखने को मिलती हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन करते आए, लेकिन इस बार जो इन्होंने फॉर्मूला अपनाया वो ये है कि बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या नेता है, उनको भी बुलाया जाए और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं, विधायक है और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं कुलदीप जी। लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हैं। ये अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन मांग जो है इनकी पूरी नहीं, और आज से नहीं है, करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। देखिए, इनकी मांगे बहुत जायज हैं। अब मुझे पता है कि दिल्ली सरकार के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी बहन बेटियों की सुरक्षित माहौल देने के लिए इनको बस मार्शल के रूप में नियुक्त करने का काम किया था। 10,000 से ज़्यादा लोगों को उसमें नियुक्त किया गया, और लेकिन एक झटके में इनको निकाल के फेंक दिया गया, जबकि महिलाओं को बस में सुरक्षित माहौल देना इनका काम था। इन्होंने दिल्ली के कोरोना काल में उनकी मदद करने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के, लेकिन एक झटके में निकाल दिया गया और लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। 1 साल से समय हो चुका है, घर में इनके चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, तनख्वाह इनको मिल नहीं रही है। इसलिए आज यहाँ दोनों दलों को बुलाया गया। हम आ चुके हैं इसलिए कि हमसे जहाँ भी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री के तौर पे हमारे मंत्री जी यहाँ पर भी आएंगे। जहाँ भी साइन कराने हैं, जिस फाइल पे साइन कराने हैं, हम कराने को तैयार हैं। इसका इनकी नौकरी वापस हो, और क्रेडिट मैं कहता हूँ सारा एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इनकी रोजगार वापस करो, इनकी नौकरी वापस हो। इंतजार करोगे क्या बीजेपी नेता होगा? हम तो बैठे इंतजार में आए हुए हैं कि वो आएंगे और इनको न्याय देंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं इनका रोजगार वापस हो। दिल्ली का सर्विस विभाग जो है वो पूर्ण रूप से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत में है और दिल्ली की सर्विस को चलाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उपराज्यपाल महोदय, आप रोज कहते हो मैंने इतनी नौकरी दे दी, नौकरी दे दी, इनको रोजगार कब मिलेगा? इनकी क्या गलती थी? इन्होंने बहन बेटी सुरक्षा की, इसलिए इनकी गलती थी। इन्होंने कोविड काल में काम किया, ये इनकी गलती थी। तो इनकी गलती क्या थी? इनको आपने निकालने का काम किया, इनका रोजगार वापस हो। इस लड़ाई में इनके हम साथ हैं और आज उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आएंगे और इसका समाधान होगा। बीजेपी एक मुद्दा और उठा रही है। राष्ट्रपति से शिकायत की गई थी और राष्ट्रपति की तरफ से गृह मंत्रालय को भेज दी गई है वो शिकायत कि देश की राजधानी जो दिल्ली है वहां पर हालात ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। और आज भी नेता प्रतिपक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 10 सवाल आपसे पूछे कि ना तो कैबिनेट की बैठक हुई है, ना कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या कैसे चल रही है दिल्ली है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक छोटा फर्जी केस लगाकर, मेरा सवाल है उनसे, एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा हुआ है, बंदी बनाया हुआ है। जब पीडीसी जेल होती है, लोअर कोर्ट से होती है तो आप हाई कोर्ट पहुंच जाते हो, हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बेल होती है तो सीबीआई पहुंच जाती है। झूठा फर्जी मामला बना के आपने आम आदमी पार्टी के नेता को जेल रखने का काम किया। उसके बाद ढोंग रचने का काम करते हो, फिर आपने आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम किया, आप तोड़ नहीं पाए। आपने विधायक खरीदने का काम किया, आप खरीद नहीं पाए। जब सारी विफलता हो गई, अब राष्ट्रीय शासन की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको भगवान सद्बुद्धि दे। आपको तय करना है कि आपको दिल्ली का चुनाव वो चला 1 महीने बाद जी, हरियाणा दिल्ली एनसीआर आज ये उनको तय करना है। दिल्ली के लोग अच्छे समझते हैं, लाइव चल रहा है, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, उसको भेजूंगा ग्रुप में। आम आदमी पार्टी के तो पहुंच गए हैं और बीजेपी के विधायक होकर कर रहे हैं। भैया अगर बीजेपी की नहीं आया तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आज ही इसका फैसला होगा। हाँ, चल देखते हैं। जी हरियाणा को, जी हरियाणा दिल्ली एनसीआर, ठीक। बस मार्शल्स के विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया भी शामिल हुए। उन्होंने कहा दिल्ली में 10,000 बस मार्शल हैं, ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उन्होंने एलजी से बस मार्शल्स को बहाल करने की मांग की है।
बस मार्शल अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और ऐसे में आज फिर से एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर दिखा देते हैं, बड़ी संख्या में जो है वो बस मार्शल यहाँ पहुंचे हैं और अपनी जो इनकी मांग है उसकी डिमांड की जा रही है। दरअसल इन्होंने आज दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी है उनके नेताओं को बुलाया है और इस समस्या का हल करने के लिए, चर्चा करने के लिए अपने साथ प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। और आम आदमी पार्टी के जो भी पहुंचे हैं बातचीत के लिए, क्या डिमांड इनकी है और क्या मांगे ये रख रहे हैं। आप लोग पहुंचे, आज आप तमाम लोगों को इन्होंने बुलाया था प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, बीजेपी को भी बुलाया है। अपने जो ये हमारे सैनिक रहे हैं, कोरोना के हमारे वॉरियर रहे हैं और बस मार्शल जो हमारे माता बहनों की तैनाते 10,000 लोग हैं ये, और 10,000 लोगों के पीछे कम से कम 50,000 लोगों का परिवार है। तो लगभग 50-60 हजार लोग हैं कि जिनके पीछे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, बच्चों के फीस का संकट खड़ा हो गया, किराए के अगर मकान पे रहते हैं उसका संकट खड़ा हो गया। आज ये पूरे सब लोग समझते हैं कि भाई किसके आदेश पे इनको नौकरी से, एक तुगलकी फरमान से इनको हटाया गया था। आज हमारा कहना ये है, हम डे वन से इनके समर्थन में है कि आप इनको दोबारा नौकरी दीजिए, हम मांग करें इनके हिसाब से, और हम उस टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। जो हमसे लिखवाना है दिल्ली सरकार की ओर से, बड़े मैं जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि जो लिखवाना चाहते हैं हम उस कागज के ऊपर जो कहेंगे वो लिख के देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सबको 10,000 लोगों को एक हमारे बस मार्शल को सबको नौकरी मिलनी चाहिए, फिर से इनको बहाल किया जाना चाहिए, इस बात के हम सहमत हैं। और वो बहाना बनाना या नोटंकी करने वाला जो वो अभी पता लग जाएगा कि कौन इनके साथ है। हम तो आगे सबसे पहले पहुंचे हैं, हमारे साथ में हमारे तमाम विधायक साथी हम लोग पहुंचे हैं।